बताओ, बताना पड़ेगा अंशु। हो गया? जल्दी करो जल्दी करो, इधर देखो नहीं। विशेष बताना पड़ेगा। कर दिया? देखो इसने बोला है क्वाड्रेंट की बात करिए। क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट्स लाइज। क्वाड्रेंट की बात करी इसने कि कौन से क्वाड्रेंट में ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। तो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लिया। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं वाई एक्सिस को? ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना आप लोग। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है ना? ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें लाई करेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लाई करेगा? एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? अब देखो ये वाला देखो, ऑर्डिनेट इज 2। ऑर्डिनेट इज 2 का मतलब है फर्स्ट पार्ट के लिए y जो है वो 2 है। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू। एंड एब्सिसा यानी कि x क्या है? 3। तो देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये किस में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या बोला है? एब्सिसा इज -4, यानी कि x जो है वो -4 है। ठीक है? एंड ऑर्डिनेट यानी कि y भी है, क्या है वो? -2 है। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, ऑर्डिनेट इज -3। ऑर्डिनेट यानी कि y है -3। एब्सिसा x इज 4। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे नहीं देखना है कि एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसे देखना है कि x पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है, ऐसे देखना है। ठीक है ना? फोर्थ पार्ट अब देखो, ऑर्डिनेट इज 3 यानी कि y क्या है? 3। एब्सिसा यानी कि x क्या है? -2। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये रहा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? आ गया समझ में? हर 5 तारीख तक आएगा। मैसेज तो आया था मेरे पास। क्या हो गया इसको? क्या हो गया मैडम? थक गई हो? सो के थक गई होगी बेचारी। रब कर दो। अरे कौन कर रहा है अभी? टेक्स्ट तुम कर रहे हो अभी? हो गया? क्वेश्चन नंबर 2।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स if the coordinates of 2 points are P है तुम्हारे पास -2, 3 एंड Q है तुम्हारे पास -3, 5, देन फाइंड abscissa of P minus abscissa of Q. ये फाइंड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। वन आ रहा है। रिया मैडम क्या आ रहा है इसमें? 1 कैसे बताना? देखो एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा का मतलब x, P का x क्या है? -2। फिर क्या चाहिए मुझे? एब्सिसा ऑफ Q, Q का -3। मुझे क्या चाहिए? दिस माइनस दिस, यानी कि -2 माइनस ऑफ -3, तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 3 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द following points from the y-axis P है तुम्हारे पास 3, 0, Q है तुम्हारे पास 0, -3, R है तुम्हारे पास 22, -5 एंड S है तुम्हारे पास -3, -1। ये रहा। बस यही क्वेश्चन है। नहीं डिस्टेंस ही तो बताना है बस, अलोंग एक्स एक्सिस कुछ नहीं बताना। अमाउंट बताना है बस। पहले का 3 कहाँ से आ गया? देखो इसने क्या बोला है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। पहला है 3, 0, मान लो ये 3 है और ये रहा 0, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ गया? पहले वाले का तो आ गया 3 यूनिट्स, है ना। क्यू का देखो, क्यू क्या है? 0, -3। क्यू का तो होगा 0 यूनिट्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है। फिर क्या है? 22, -5। 22 इधर होगा, -5 इधर होगा। 22, -5, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है?
22 है ना, तो R का हो गया 22 यूनिट्स। S क्या है, -3, -1, -3, -1 ये रहा। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स। -3 भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं बस डिस्टेंस में। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। प्लॉट द पॉइंट ए है 0,4, बी है आपका -3,0, सी है आपके पास 0,-4 और डी है आपके पास 3,0। सेकंड है, हाँ, नेम द फिगर। सर ये दोनों सर एक ही ग्राफ में करने हैं? कौन से सर ये फर्स्ट और सेकंड? हाँ, सारे एक ही ग्राफ में करना है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे एक ही ग्राफ में करने हैं। नेम द फिगर obtained by joining the points A, B, C and D. Third point. Name the quadrant in which sides AB and AD lie. AB and AD lies. जल्दी करो जल्दी करो। सर रोमबस होगा। है ना सर, पर 90 डिग्री से कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस निकाल कर पता चलेगा। सर ये लाइन है, इसको भी तो सर 90 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों? लाइन सीधी तो होती है। लाइन सीधी तो होती है लेकिन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, कैसे पता चलेगा 90 डिग्री? अच्छा,
फार्मेसी। इसका मतलब ये वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओगे ये फॉर्म में। ओके डन। एलिजा मैडम हो गया? अरे बताऊं क्या इसे? देखो इसने बोला है प्लॉट द पॉइंट्स 0,4 0,4 मान लो ये है। नहीं पूरा प्रॉपर प्लॉट करना पड़ेगा भाई, और आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये है क्या। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 0,4 ये रहा, -3,0
-3 ये रहा ना, फिर क्या है 0, -4 ये रहा, और 3, 0। देखो भाई यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये रोम्बस भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम होगा तो अब कैसे करेंगे, देखो ये 3 है और ये क्या है 4 है, 3 4 पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो रोम्बस होता है या पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है। तो ये तो पहला पार्ट तो हो गया, प्लॉट कर दिया मैंने। स्क्वायर के वो बाइसेक्ट नहीं करते, रोम्बस में ही करेंगे। अब देखो नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द ABCD, ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। नेम द क्वाड्रेंट इन विच साइड AB, ये A है ना, ये B है, ये C है और ये D है। AB एंड AD लाइज, है ना। AB जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और AD जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया, अरे सबने कर लिया ये, ठीक है। हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है लोकेट द पॉइंट्स ए है तुम्हारे पास -4, 2, बी है तुम्हारे पास 2, 2, सी है तुम्हारे पास 3, -4, डी है तुम्हारे पास 2.5, 1.5, ई है तुम्हारे पास 0, 3.5, एफ है तुम्हारे पास 9/2, 0, जी है तुम्हारे पास 0, -3/2, एच है -7, -3। जल्दी करो। सर एच के कोऑर्डिनेट छोटे कर दो, सर -7 की जगह। चलो -2, -3 कर लो, ठीक है। ये -2, -3 कर लो।
ओके डन। चलो देखो मैं अभी बताता हूँ। लोकेट द पॉइंट्स हाईएस्ट क्या है 4.5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या हो गया मैडम, गुस्से में क्यों हो? देखो -4, 2 x क्या है -4 और ये रहा 2, ये रहा a, -4, 2 b क्या है 2, 2 ये रहा b, 2, 2 क्या लोकेट द पॉइंट, पॉइंट तो बताओगे ना ए बी सी। नहीं नहीं ये डॉटेड तो ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन बने मुझसे। सी क्या है 3, -4 ये रहा सी, मेरा सही है ना मैडम, चेक करती रहना बस। डी देखो 2.5, 1.5, 2.5 ये रहा और 1.5 ये रहा, ये है डी 2.5, 1.5। ई क्या है 0, 3.5 ये रहा ई 0, 3.5। एफ क्या है 9/2, 0, 9/2 का मतलब है 4.5। एक्स जो है 4.5 है इधर और क्या है 0, ये रहा आपका एफ 9/2, 0। जी क्या है 0, -3/2। -3/2 का क्या मतलब है -1.5, -1.5 ये रहा जी 0, -3/2। एच क्या है -2, -3 -2, -3 ये रहा, ये सारे लोकेट हो गए, ठीक है ना। सबका नाम लिखा है ना मैंने, हाँ सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ओके डन, सबका हो गया। प्रत्यक्ष हो गया, हो गया रिया। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में है प्लॉट अ पॉइंट
-2, -3 and draw AP and AQ as perpendicular to x-axis and y-axis, as perpendicular to x-axis and y-axis, write the coordinate of P and Q. Write the coordinate of P and Q. हाँ, किस में भी कर दूँ, P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए बस मुझे। जल्दी करो मैडम, क्यों नहीं कर रही हो? हो गया? अर्पित हो गया? देखो, प्लॉट ए पॉइंट ए सर P -2 0 और सर Q -0 -3। ए क्या है? -2, -3, -2, -3। अरे ये तो रहा ना, डायरेक्टली परपेंडिकुलर तो हो ही रहा है, ये यही है ना। तो देखो, ये P जो है वो x एक्सिस पे है, Q जो है वो y एक्सिस पे है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे पास? -2, 0। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे पास? 0, -3। यही है ना। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है वो है 0, -3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लॉट द पॉइंट्स ए है -2, 3, बी है तुम्हारे पास -2, 0, सी है तुम्हारे पास 2, 0 एंड डी है तुम्हारे पास 2, 6। 2, 6 ऑन ग्राफ। ठीक है। और क्या बोला है इसने? ज्वाइन देम
and find the length of AC and AD। AC एंड AD की लेंथ भी फाइंड करनी है। सर इसी वाले ग्राफ में कर सकते हैं? हाँ हाँ कर लो, अगर ग्राफ ज़्यादा नीट एंड क्लीन है तो कर लो। थोड़ी छोटी कर दो। किसकी वैल्यू? अरे ठीक है, ये तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है। ये तो कुछ अलग ही है। क्या है अलग? ये सब क्वाड्रेटिक जैसा हो रहा है। कोई बात नहीं। तो सर इसका डायग्राम कैसे निकालोगे? तो मैथ्स की क्लास। हाँ रुको, वेट करो। हाँ देखो मैं भी करता हूँ। सर एडी की तो 5 होगी। से तो बचा जी। 1 2 3 4 5 6 -1 तो बनने दो, क्यों रो रहे हो फिर? सर हो रहा है। तो रो लो फिर। देखो ये क्या है, -2, 3 -2, 3 ये है A। B क्या है, -2, 0। अरे ये तो यही है। C क्या है, 2, 0 ये रहा C। फिर क्या, 2, 6 ये रहा। अरे तो इसको ज्वाइन ही तो कर देना है। पता नहीं चल गया कि ये ट्रापीजियम बन गया है? ट्रापीजियम ही तो है, तो बस हो गया। अब तुम्हें और क्या फाइंड करना है? AC की लेंथ, AC क्या है, अच्छा ये वाली, और AD की भी लेंथ चाहिए, और AD भी चाहिए। पहले AC के लिए करें। इधर देखो भाई, इन ट्रायंगल ABC, ABC है ना, B से और C तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 यूनिट्स है। ये क्या है, A से B का डिस्टेंस क्या है? अरे कितना है? 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स है ना। कैसे काउंट करा? देखो y के कोऑर्डिनेट ले लो ना, 3 यूनिट्स है। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25। तो AC आ गया तुम्हारे पास 5 यूनिट्स। हो गया, AC आ गया। आगे और क्या चाहिए? AD भी चाहिए। तो क्या करो, तुम यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो, है ना। तो इन ट्रायंगल, इसको E कर लेता हूं मैं, AED, ठीक है। AE क्या हो जाएगा? AE, जो BC होगा वही AE होगा। BC क्या है? 4 यूनिट्स। ED क्या होगा? ED क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा CD - CE। अगर मैं CD में से
सी ई माइनस करूंगा तभी तो ई डी आएगा। सी डी क्या है, सी डी यहाँ से यहाँ तक है 6 और सी ई क्या है, यहाँ से यहाँ तक है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। आ गया, अरे आ गया ना। फिर से वही ए डी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ए ई क्या है 4 और ये क्या है 3। 75 होगा। अरे वाह, ये आ गया ए डी स्क्वायर आ गया 25, तो ए डी क्या आ गया 5 यूनिट्स। खत्म, यही तो है। कॉन्ग्रुएंट कुछ नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तुम इसमें कोऑर्डिनेट में। सर जो वो DE आया है उसी को उससे इक्वल कर देना था और फिर वो कॉमन था और 90 डिग्री हो रहा था। सर इतना दिमाग नहीं चलता। सॉरी सर। कोई बात नहीं, जस्ट चिल। थैंक यू सर। हो गया ऋषभ जी?